गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 5 का चैप्टर 1 का इसके पहले हम लोग देखे थे ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, जिसमें डिस्पर्सल था। कुछ एजेंट्स के द्वारा, बीज के द्वारा और एजेंट्स के सहायता से न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो करता है उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कि अभी तक तो हम लोग ये पढ़ें कि जो प्लांट्स का ग्रो होता है वो किससे होता है, सिर्फ सीड से होता है। लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि जो न्यू प्लांट होता है वो प्लांट्स के अदर पार्ट से भी होता है। जैसे आप देख लीजिए, तो दिया हुआ है, ठीक है। New plants can also be grown their vegetative parts like roots, stem and leaves. This method of growing plants from their vegetative parts is called vegetative propagation. ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझने की बात है कि वेजिटेटिव पार्ट्स किसको बोलते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे हो गया आपका रूट्स हो गया, स्टीम हो गया, लीव्स हो गया, ठीक है। ये सब जितना भी पार्ट्स है प्लांट्स के, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। अगर इस पार्ट्स से न्यू प्लांट्स ग्रो किया जाता है तो उस मेथड को, जिस मेथड से उसके वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो किया जाता है, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट। अब यहाँ पे आपको पहले हम लोग देखेंगे कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स है उसमें रूट से कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम के बारे में देखेंगे, स्टीम से कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टीम, तना से कैसा होता है। एक अंडरग्राउंड स्टीम भी होता है, एक आपका ऊपर लव स्टीम होता है, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ 3 मेथड पढ़ेंगे, 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला है आपका न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैरोट, डालिया, बीटरूट, रेडिश, टर्निप एंड सीड पोटैटो कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। लेट अस परफॉर्म द फ्लोइंग एक्टिविटी टू सी हाउ डज अ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ रूट। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका कैरोट का हो गया, डालिया हो गया, बीट रूट हो गया, रेडिश हो गया, ये सब का क्या है, इसके रूट पार्ट से न्यू प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसके रूट से न्यू प्लांट हम लोग ग्रो करते हैं। किस के, डालिया, बीटरूट, रेडिश, टर्निप, ठीक है। अगर इसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं या हमसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया गया है, ठीक है। जो एक्टिविटी आपको हम बताते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी ये दिया गया है कि टू ग्रो अ न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। एक स्वीट पोटैटो लिया है, ठीक है, और वो उससे क्या एक न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहा है, ठीक है। मेथड, टेक अ स्वीट पोटैटो एंड प्लेस इट इन ए ग्लास filled it 3/4 of water with the help of some toothpicks and shown in the figure given alongside. Keep this glass in an open space so that it can get fresh air and sunlight. After a few days, new plants grow out of it. Conclusion, some roots can grow into new plants. अब यहाँ पे जो बीट रूट है, ये जो आपका प्लांट्स है स्वीट पोटैटो का, एक तरह का आपका क्या है, रूट्स है, ठीक है। ये रूट्स को पानी में डाल दीजिए, पानी में डालने के बाद इसको खुले स्थान में छोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट से भी हम लोग डायरेक्ट न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्लांट्स का, वो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम। अब स्टीम मतलब तना, तो अंडरग्राउंड भी रहता है और आपका ऊपर भी रहता है। जनरली
जो पेड़ों की शाखा होती है, तना होती है, वो ऊपर हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताते हैं। अंडरग्राउंड स्टीम लाइक ओनियन, जिंजर एंड पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। पोटैटो एंड जिंजर हैव birds on their surface. Each bird grows into a new plant under suitable conditions. The birds of potato are called eyes. Any piece of a potato with an eye can grow into new plant. अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं birds किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, इस तरह का छोटा छोटा आप देखे होंगे, छोटा छोटा वो देखे होंगे। अगर कभी कभी आलूम देखते होंगे तो उसका छोटा सा हल्का सा इस तरह का आप लोग देखेंगे, थोड़ा छोटा छोटा फूजा हुआ रहेगा, या जहाँ पे गड्ढा टाइप का रहता है, जहाँ पे गैपिंग रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका पोटैटो का आई हो गया, ये आपका बर्ड हो गया। ठीक है, पोटैटो प्लांट्स। अब इसको हम रोप देंगे, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, पोटैटो स्टीम है। स्टीम को रोप दिए तो जहाँ जहाँ से बर्ड है वहाँ से न्यू प्लांट्स ग्रो होगा। ठीक है, वो आपको देख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से हुआ है। ठीक है, अब एक तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टीम। In some plants like rose, hibiscus, cotton, money plant and sugar cane, new plants grown from small pieces of stem of the parent plant. These pieces are called a stem cutting and they have one or two buds on them. If you plant a stem cutting into the soil, after few days it grows into new plants as shown in the figure. अब यहाँ पे देखिए कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्टीम जो होते हैं, वो जो भी प्लांट्स का स्टीम है, जैसे आपका ले लिया रोज़ ले लिया, हिबिस्कस ले लिया, कॉटन ले लिया, मनी प्लांट ले लिया, ये सब का जो आपका स्टीम होता है उसको काट लिया जाता है। काटने के बाद क्या करते हैं, उसमें जो यहाँ पे उसमें बर्ड्स होना चाहिए। बर्ड्स कहने का मतलब जहाँ से डाली या पत्ता निकल सके। ठीक है, बर्ड्स मतलब क्या होता है, जहाँ से डाली या पत्ता निकल सके, वैसा 2 या 1 होना चाहिए। अब उसको स्टीम को काट लीजिए और इस तरह से उसको रोप दीजिए। देखिए यहाँ पे है, इस तरह से रोप दीजिए। पहले इसको हम काटे हैं, काटने के बाद इसको इस तरह से रोप दिए हैं, फिर देखिए कुछ दिन बाद क्या हो गया, ग्रो कर गया। फिर देखिए अच्छा सा प्लांट इसमें ग्रो कर गया। ठीक है, तो स्टीम हो गया आपका एबव द ग्राउंड वाला, एक स्टीम हो गया आपका अंडरग्राउंड वाला। ठीक है, तो इस तरह से, इस मेथड से हम लोग न्यू प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को प्रॉब्लम लग रहा हो तो वीडियो रोक करके आप इसको रीड कीजिएगा। ठीक है, रीड करने के बाद जो वर्ड्स मीनिंग आपको नहीं आता है वो वर्ड मीनिंग आप सर्च कीजिएगा, खोजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, इसको रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीड नहीं कीजिएगा तो फिर आपको पढ़ने नहीं आएगा, अगर पढ़ने नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम पढ़ाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसको रीड कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।